सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। प्रजापतये स्वाहा इयन्ते राजराय जन्तासि यमन ऊर्जेत्वा पृथ्वीत्वा प्रजानान्त्वा अधिपत्याय आयुर्जज्ञेन कल्पतां प्राणो जज्ञेन कल्पतां चक्षुर्जज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं जज्ञेन कल्पतां वाक्जज्ञेन कल्पतां मनोजज्ञेन कल्पतां। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। अब स्वाध्याय का अर्थ बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है। स्व का अध्ययन, स्व अपने को आईना दिखाना, अपने को आईना में देखना, अपने को समझना, अपने को जानना। और वही फिर आ जाता है प्रश्न की दुनिया के सारे दर्शन, मत, पंथ, संप्रदाय, विचार, पद्धतियाँ, एक ही प्रश्न है सबका, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं शरीर यात्रा, जीवन यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व कौन था, मैं कौन था, मैं कौन था। जो सामने दृश्य जगत में दिखाई दे रहा है, भौतिक जगत, क्षिति है, जल है, पावक है, गगन है, समीर है, इस जीवन यात्रा जब हमारी पूरी होती है, अंत्येष्टि क्रिया होती है, 5 तत्व वापस अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, जल जल में, शेष फिर शुद्ध चैतन्य की यात्रा का क्या है, वो कौन है। यात्रा करने के बाद मैं जाऊंगा कहाँ, सबके पास में प्रश्न यही है, स्व का अध्ययन। जब तक व्यक्ति अहिंसक नहीं है, हिंसक वृत्ति में है, क्या कभी स्व का अध्ययन कर सकता है? झूठ है, फरेब है, छल है, प्रपंच है, दिखावा है, सत्य के आसन पर प्रतिष्ठित नहीं है, जो कह रहा है कर नहीं रहा, जो कर रहा है वो माने कह रहा है, करनी और कथनी में कोई सामंजस्य नहीं, कोई तालमेल नहीं।
क्या ऐसा व्यक्ति स्व की ओर आ सकता है? जो व्यक्ति 24 घंटा 365 दिन क्षण क्षण सोते जागते कैसे किसी की संपत्ति का, पद का, अधिकार का, शक्ति का अपहरण कर लिया जाए, जाने अनजाने, देखे अनदेखे, चौरे का भाव है, कब्जे का भाव है, लेने का भाव है, क्या कभी स्व की ओर बढ़ सकता है वो? अगर हमारे जीवन में केवल संग्रह करना है, भौतिक सामग्री का कितना करिए, अनंत संग्रह हो जाएगा, तब भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। इंद्रियां पूरी शक्ति के साथ में जब तक उनमें क्षमता है, सामर्थ्य तब तक दौड़ती रहेंगी, आप भागते रहेंगे, आपको भगाती रहेंगी अपने पीछे। संग्रह करो और संग्रह और संग्रह और संग्रह। क्या कभी आप स्व की ओर बढ़ सकते हैं? तो ऐसे जो सूत्र है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, हर समय किसी न किसी पीछे दौड़ रहे हैं, इंद्रिय लोलुपता के लिए भाग रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी, पूरे संसार में ब्रह्म का दर्शन नहीं कर रहे। दर्शन छोड़िए, अभ्यास नहीं कर रहे, कहीं शुरुआत नहीं कर रहे, मुझसे कहीं भूल गलती त्रुटियां हो रही हैं, उसको करेक्शन करने का कहीं भाव नहीं है। क्या कभी स्व की ओर वापस लौट सकते हैं हम? अब इसके बाद नियम अपने हैं। शौच है, यानी अंतः बाह्य अशुद्धियों से हम भरे हैं। आलस्य है, प्रमाद है, नींद है, रोग है, सब प्रकार के शरीर में अभी जो हमने अभ्यास किए, नकारात्मकता है, कार्बन है, शारीरिक कई प्रकार के कष्ट हैं, मन किसी, चूंकि शरीर अच्छा नहीं तो किसी काम में लग नहीं सकता मन। फिर क्या कभी स्व की ओर बढ़ सकते हैं हम? किसी भी चीज पर संतोष नहीं है, किसी भी चीज पर असंतुष्ट हैं, क्योंकि मन कभी संतुष्ट होता नहीं और मन आपके वश में नहीं। संतोष किसी भी चीज का, हर समय प्रश्न प्रति प्रश्न, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये गलत, ये सही, मैं तो इस योग्य था, इतनी क्षमता थी, ये चीज़ें मुझे उपलब्ध होनी ही चाहिए, तो मैं इसका अधिकारी था। भूल हो गई भगवान से, भूल हो गई समाज से, भूल हो गई संगठन से, भूल हो गई मेरे बारे में, मेरी क्षमताएं सामर्थ्य के बारे में समझने में। हर समय प्रश्न करना, हर समय प्रति प्रश्न करना। क्या कभी स्व की ओर वापस आ सकते हैं हम? अगर तप नहीं है, अभ्यास नहीं है, सर्दी में, गर्मी में, मान में, अपमान में, प्रभाव में, अभाव में, स्वस्थ हैं तो अस्वस्थ है तो, अनंत संभावनाओं को, संभावना शक्ति जो छिपी है, पता नहीं अंधेरी गली में चलना है अनंत काल तक, जन्म जन्मांतर तक, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, एक आसन पर, एक अवस्था पर, एक व्यवस्था पर, एक गुरु पर, एक 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 मंत्र पर, एक शक्ति पर, एक आधार पर, एक सूत्र पर चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। अंधेरी गली है, कब रोशनी आएगी कुछ पता नहीं। शीत है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, जाड़ा है, किसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति है, लेकिन चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। क्या बिना तपपूर्ण जीवन के, साधनापूर्ण जीवन के, क्या हम स्व की ओर बढ़ सकते हैं? क्योंकि 4 किताबें पढ़ना
उपन्यास पढ़ना, कुछ टीवी चैनल के सीरियल देख लेना, इसको स्वाध्याय नहीं कहते। स्वाध्याय यानी स्व का, जो आप कर रहे हो, आत्म दर्शन करा सके। दो सूत्र चलते हैं, जो भौतिक जीवन अपना है, भौतिक जीवन की जरूरत पूरी करने के लिए जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी करते हैं, पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, भाषाएं सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, देश में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, लेकिन जो आपके भौतिक जीवन की आपूर्ति कर सके, शरीर विज्ञान की जो भी चीज़ें कर सकें, भौतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें, इंद्रियों की जो आपकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं, उसको पूरब की भाषा में, भारत के दर्शन में अविद्या कहा गया है। अविद्या। और जो हमको आत्मदर्शन करा सके, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा है कि मनुष्य भौतिक प्राणी से कुछ परे है, उसको पेट के लिए आहार चाहिए, उसको हृदय है, हृदय के लिए उसको प्रेम चाहिए, बुद्धि है, बुद्धि के लिए उसको विचार चाहिए, आत्मा के लिए उसको भगवान चाहिए। जो आत्मदर्शन करा सके, स्व का अध्ययन करा सके, मैं कौन हूँ, स्व का अभ्यास करा सके, स्व की अनुभूतियाँ करा सके, स्व की बारे में ठीक सही सटीक जानकारी दे सके, स्व की ओर चलने के लिए आपको प्रेरित कर सके, स्व की ओर चलने के लिए आपका जीवन निर्माण कर सके, जीवन शैली व्यवस्थित कर सके, और आपको अभ्यास में, धारणा में बैठने की शक्ति प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे, प्रेरणा प्रदान करे, ऐसा साहित्य, ऐसे दार्शनिक चिंतकों के विचार, यानी रामचरितमानस का नियमित पाठ, गीता का पाठ, उपनिषदों पर विचार, वैदिक काल के ऋषियों का जीवन परिचय, जैसे जिन श्रेष्ठ दिव्य पुरुषों ने, संतों ने, दिव्य आभाओं ने आत्म दर्शन किया है, स्व का अध्ययन किया है, उनके जीवन परिचय, अनुभव, पढ़ना, जानना, सुनना और गुनना। स्वामी विवेकानंद साहित्य होगा कहीं आपके पास में, महर्षि अरविंद का दर्शन होगा, ऋषि दयानंद का साहित्य होगा, गौतम बुद्ध का दर्शन आपके पास में होगा, परमहंस योगानंद जी का साहित्य होगा, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, विभिन्न श्रेष्ठ महापुरुषों के चरित्र हैं, आचरण हैं, ऋषियों के वाक्य हैं, सूत्र हैं, उन बोध वाक्य हैं, भगवान श्री राम का उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, भगवान शिव का उपदेश है। इसको जानना, समझना, पढ़ना और अपने पास कौन सा सूत्र मेरे जीवन के अनुकूल है, जो स्व का अनुभव करा देगा, स्व का जो दर्शन करा देगा, आत्म दर्शन करा देगा। चूंकि हम 24 घंटा 365 दिन क्षण क्षण पूरा जीवन ही हम वाद विवाद में बिताते हैं, दूसरे से बात करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, इंटरनेट में कई प्रकार के आज साधन संसाधन हैं, उन पर बात करते हैं, सामने बात करते हैं,
किससे बात करते हैं? हमेशा दूसरे से बात करते हैं। क्या आत्म संवाद किया? स्व से संवाद किया? स्व से कोई चर्चा की? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसका अभ्यास किया? ऐसा जो भी साहित्य है, जो भी दर्शन है, जो भी जीवन है, जो भी किस्से हैं, कहानियाँ हैं, उपनिषदों की कहानियाँ हैं, गीता का गायन है, जितने प्रकार का शास्त्र है, उसमें मेरे अनुकूल, मेरे स्वरुचि, मेरी प्रकृति के अनुकूल, मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल, मेरे स्वभाव के अनुकूल, मेरे स्व का अध्ययन करा सके, वो है स्वाध्याय। कुछ केवल किताब पढ़ लेना, अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रोफेशनल कोर्स कर लेना, वो ठीक है। आज की ज़रूरत है, ज़रूरत पूरी करनी है शरीर की, उसके बाद छटपटाहट क्यों, तड़पन क्यों, दुख में क्यों, कष्ट में क्यों, उलझन में क्यों? क्यों? पैसे हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेस किया जा सकता है, लेकिन स्व का अध्ययन नहीं है। स्व का अध्ययन उसको होता है जो दूसरे के दुख में दुखी है, दूसरे की पीड़ा में पीड़ित है, दूसरे के सुख में सुखी हो रहा है, आनंदित हो रहा है, और उसने इस पूरे सिस्टम का, यूनिवर्स का हिस्सा अपने को मान लिया। जो लोग हाथ खोल करके अपनी संपत्ति से, अपने अधिकारों से, जो जिसके पास था, सेवा के लिए निकल पड़े, और एक सज्जन आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि स्व का अध्ययन नहीं है। किताबों का कुछ अध्ययन हो सकता है, प्रोफेशनल कोर्सेज का हो सकता है, कुछ टेक्निकल चीज़ों का हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि जो पेट भरने की शिक्षा दे, शरीर संचालन की शिक्षा दे, उसको हमने विद्या कहा है, उसको अविद्या कहा है। जो हमको आत्मदर्शन करा दे, आत्म साक्षात करा दे, आत्म संवाद करा दे, अंतर यात्रा करा दे, स्व का जो अध्ययन करा दे, अपना आईना दिखा दे खुद, उसको स्वाध्याय कहा है। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9419174997, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।